जीवन में अक्सर कभी ना कभी आपको और मुझे ये अनुभव हुआ है कि जब हमारे ऊपर समस्याएं आई, छोटी समस्याओं में बहुत सारे लोग हमारा साथ देते हैं, पर जब समस्याएं बड़ी हो जाती है तो लोग अक्सर साथ नहीं दे पाते। शायद उनकी कैपेसिटी नहीं होती, शायद उनके पास में भी नहीं हो पाता, जिसके कारण वो हमारा साथ नहीं दे पाते। कई बार लोग हमें मुसीबतों में देखकर साइड से या बाजू से होकर चले जाते हैं, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते। मैंने कई बार ये जीवन में अनुभव किया है कि जब भी हम तकलीफ़ों में रहें, लोग हमारे पास नहीं है, पर वो हमारे साइड से आकर चले गए, कभी मिले नहीं और मिलना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारा परमेश्वर एकदम अलग है। जब वो मुसीबतों को हमारे जीवन में देखता है, आप कैसे भी क्यों ना हो, किसी भी हाल में क्यों ना हो, परमेश्वर उसी समय आपके और मेरे जीवन में आता है और उसी समय आपके और मेरे जीवन से उन तकलीफ़ों को दूर करता है। वो बिल्कुल भी वेट नहीं करता, रुकता नहीं कि नहीं ठीक है मैं बाद में करूँगा, मैं बाद में वो देखूँगा, मैं देख लूँगा, मैं कर लूँगा। नहीं, तुरंत की तुरंत वो हमारे साथ में हमारे दुखों में शामिल होता है और हमारे दुखों को हमारे जीवन से आज़ाद और अलग करने की कोशिश करता है। एक बार यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो एक जगह पर जा रहे थे और वहाँ पर कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर आए। आइए हम पढ़ते हैं लूका की किताब, उसका 7वां अध्याय वचन हम पढ़ते हैं दूसरे से कि वह 11वें वचन से हम पढ़ते, लूका 7 उसका 11वां वचन से पढ़ते। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और उस नगर के बहुत से लोग उसके साथ में थे। यहाँ पर यीशु आ रहे हैं और लोग एक मुर्दे को लेके जा रहे हैं और उसकी कहानी ऐसी बताई जाती है कि वो अपनी माँ का इकलौता बेटा था और उसकी माँ विधवा थी। अब उसके पास में कोई सहारा नहीं और ये उसकी कहानी है। मैंने जैसे बताया कि अक्सर मुसीबतों में लोग जो है वो छुप जाते हैं, साइड हो जाते हैं, अनदेखा करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु देखते हैं और उसके बाद में आगे ऐसा लिखा है कि उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझ से कहता हूँ उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। आप और मैं अक्सर हमने अनुभव किया है कि लोग हमारे पास से अलग चले जाते, पर एक हमारा प्रभु है जो हमारे पास से अलग नहीं होता। जैसे ही वो आपको और मुझे मुश्किलों में देखता है, तकलीफ़ों में देखता है, तुरंत की तुरंत वो हमारे साथ में आ जाता है। यहाँ पर यीशु जा रहे हैं और लोग एक मुर्दे को लेके आ रहे हैं। यीशु ने बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया या एक तरफ देख के कहीं और देख के चलने नहीं लगा, पर वो उसके पास गया और ये जान लिया कि ये औरत का कोई भी नहीं है, ये एक ही बेटा है और वो मर गया। नहीं पता वो किस कारण से मरा था, क्या चीज़ उसके जीवन में हुई थी, कौन सी घटना हुई थी, क्या हुआ था नहीं पता, कौन सी बीमारी से मरा था नहीं पता था, कौन सा पापों का फल से मरा था नहीं पता, हमें नहीं पता। बाइबल हमें इसके बारे में नहीं बताती कि वो किस कारण से मरा था, पर वो मर गया था। बहुत सारे टाइम पे मैं और आप जब हमारे जीवन में कोई तकलीफ़ें आती तो बहुत सारे लोग जजमेंटल हो जाते हैं कि हाँ इन्हें इनके कर्मों का फल मिल रहा है, इन्हें इनके जीवन में जो भी हुआ है वो इनके कामों के कारण ही हुआ और इन्हें ऐसा ही मिलना चाहिए था। पर यीशु वैसा नहीं। यीशु मसीह आपको और मुझे मुसीबत में देखकर साइड नहीं होता, ना ही वो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। यीशु तुरंत की तुरंत उस विधवा के बेटे के पास जाता है, अर्थी वालों को कहता है रुक जाओ, उसे छू देता है और खड़ा कर देता है, कहता है जवान उठ जा, और वो जवान उठ जाता है और उसे उसकी माँ को सौंप देता है। आपको और मुझे मुसीबतों में देखकर यीशु अलग नहीं जाता। कई बार आपके और मेरे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु सुन रहा है नहीं सुन रहा है, देख रहा है नहीं देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह
आपको और मुझे देख रहा है, आपकी और मेरी समस्याओं को देख रहा है, आपकी और मेरी बातों को देख रहा है, और वो आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा, वो आपके और मेरे जीवन को बदलेगा, वो आपके और मेरे जीवन की हर उस तकलीफ को जिसे संसार देख के अनदेखा करता है, जिस संसार और हमारे अपने लोग देखकर दूर हो जाते, उन तकलीफ़ों को यीशु देखता है और उन सारी तकलीफ़ों को दूर करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग, यहाँ लिखा है कि नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ में थे जो कुछ नहीं कर पाए। डॉक्टरों ने कुछ नहीं कर पाया, वैद्यों ने कुछ नहीं कर पाया, उसके रिश्तेदारों ने कुछ नहीं कर पाया, नगर के बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ वो देखकर खड़े होकर देख रहे थे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गई, सारी चीज़ें चली गई। पर एक व्यक्ति, एक प्रभु जो सब जानता है, सारी बातों को जानता है, सही समय पर अगर वो मुर्दा पहले निकल जाता और यीशु बाद में आते तो शायद वो उसे मिल नहीं पाता, पर सही समय पर यीशु गेट पे आ गए, सही समय पर यीशु द्वार पे आ गए। आपके जीवन में भी कोई भी समस्या आपको नष्ट नहीं करेगी। यीशु सही समय पर आपके दरवाजे पे होंगे, सही समय पे आपके दरवाजे पे होंगे और आपकी उन मुसीबतों से आपको आज़ाद करेंगे। यहाँ पर लेके जा रहे थे और यीशु आ रहे थे, वो सही समय पे वो खड़ा हो जाएगा और आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। आज किसी भी हाल में क्यों ना हो, यीशु आपके द्वार पर है, यीशु आपके पास में। आपको उसे कहना है, प्रभु मेरे जीवन की समस्याओं को देखो, इस विधवा के समान मेरे बेटे को, मेरे घर को, मेरे जीवन को, मेरे व्यवसाय को, मेरे बिजनेस को, मेरे रिश्तों को प्रभु जीवन दान दो। यीशु मसीह आपके सारी चीज़ों को जीवन दान दे सकता है। वो रिश्ते जो कई सालों से मर गए, यीशु उन रिश्तों को बेहतर कर सकता है। वो बीमारी जिसने कई सालों से आपका घर नहीं छोड़ा, यीशु एक क्षण में उन बीमारियों से आपको आज़ाद कर सकता है। वो कर्जा जो सालों से, पीढ़ियों से आ रहा है, कई पुश्तों से आप बढ़ रहे हैं और वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, यीशु एक क्षण में उन कर्जों को दूर कर सकता है। एक क्षण में परमेश्वर उन बातों से आपको आज़ाद कर सकता है जो आपके कोई भी नहीं कर सकता। नगर के सारे लोग वहाँ थे, चेले थे, सब लोग वहाँ थे, कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। यीशु ने अर्थी को छुआ और जवान से कहा उठ जा। वैसे यीशु आज आपके बिजनेस को छुएगा, आपके रिश्तों को छुएगा और कहेगा उठ जा, बाहर आ, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। जो आपने सोचा नहीं वो आपके साथ में हो जाएगा। आपको और मुझे विश्वास करना है, प्रभु सही समय पे मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ प्रभु, मेरी कोई भी चीज़ यहाँ से बाहर जाने ना पाए प्रभु, मेरे जीवन से कोई चीज़ छूटने ना पाए परमेश्वर। आप मेरे दरवाजे पे खड़े हो जाओ। परमेश्वर द्वार पर सही समय पर आ गए, सही समय पर यीशु आ गया। सही समय था जहाँ पर 1 मिनट का भी अगर ये होता तो शायद यीशु से मुर्दे को नहीं मिल पाता, पर यीशु को सब कुछ पता है कौन से समय पे कौन सी चीज़ होने वाली हो रही है। आज आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, यीशु सही समय पे आपके दरवाजे पे होगा। आपके दरवाजे से कोई भी बात बाहर नहीं जाने पाएगी, परमेश्वर वहीं उसे रोक देगा। हर चीज़ को वहीं पर रोक देगा, थाम देगा। आपकी बीमारी आपको लेके नहीं जाने पाएगी। यीशु सही समय पर आपकी बीमारियों को डांट देगा, खड़ा कर देगा आपको और आपका जीवन को बेहतर कर देगा। वो रिश्ते जो टूट रहे और आपको ऐसा लगता है कि आप कभी बनेंगे नहीं, मैं आज बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके उन रिश्तों को भी रोक देगा और बेहतर कर देगा। वो बिजनेस जो सालों से बंद पड़ा है और आपने शायद बहुत लॉस किया, आज मैं घोषित करता हूँ यीशु आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपके उस लॉस को भर देगा, आपके उस लॉस को भर देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते परमेश्वर इन वचनों के लिए। मैं घोषित करता हूँ प्रभु, अगर आज कोई तकलीफ में, मुसीबत में है, बीमार है, कर्जों में है, बिजनेस ठप है, यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य होने दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से उनके जीवन को बदल दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से उनका बिजनेस अच्छा होने पाए, उनका घर अच्छा होने पाए। हर एक मुर्दा चीज़ में आप जान डाल दीजिए प्रभु, हर एक मरी हुई चीज़ को आप जिंदा कर दीजिए प्रभु, हर एक बीमारी को दूर कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा सभी के जीवन से होने पर प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। वो आपको आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक के शेयर कीजिए
अगर आपने पहली बार यीशु को जाना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। आप अधिक जानकारी के लिए चैनल पे और भी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप जानें कि यीशु क्या है, कौन है और वो आपके लिए क्या करता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस।